आपको बता दें कि माँ के हर स्वरूप का खास महत्व है। ऐसे में इसकी विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप किया जाए तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे और मन शांत भी रहेगा। देवी दुर्गा के मंत्रों को जपने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि वास्तव में वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, अर्थात हर तिमाही में 1 बार नवरात्रि मनाई जाती है। आइए पहले इन चारों नवरात्रियों के नाम और समय को जान लेते हैं। चैत्र मास में चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। माघ मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इन चारों नवरात्रियों में से आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन दोनों नवरात्रियों को गुप्त रूप से मनाने का विधान है। जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रियों को गृहस्थ एवं पारिवारिक लोगों द्वारा मनाए जाने का विधान है, वही दोनों गुप्त नवरात्रियां तांत्रिक एवं साधना करने वालों के लिए अति उत्तम बताई गई है। इसीलिए गुप्त नवरात्रियां आम लोग नहीं मनाते बल्कि साधना करने वाले मनाते हैं। इन चारों नवरात्रियों का महत्व समान है और इनमें माता आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यदि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की बात करें तो चैत्र नवरात्रि को साधारण तरीके से और शारदीय नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शायद इसलिए कुछ लोगों को चैत्र नवरात्रि के विषय में भी पता नहीं होता। हालांकि चैत्र नवरात्रि सबसे पुरानी नवरात्रि है और श्री राम के अवतरण तक केवल चैत्र नवरात्रि ही मनाई जाती थी। चैत्र नवरात्रि का आरंभ तब से आरंभ हुआ था जब नवदुर्गा का प्राकट्य हुआ। महिषासुर नामक दैत्य का आतंक बढ़ने पर देवताओं ने माता पार्वती से रक्षा की प्रार्थना की। तब माता ने 9 दिनों में अपने 9 रूपों को प्रकट किया जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाए जाने लगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि सबसे प्राचीन और पहली नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा से है। कथा के अनुसार महिषासुर के वध के लिए त्रिदेवों के तेज से माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जिससे माता अजय हो गई। तब उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक हुआ एक घोर युद्ध के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। शारदीय नवरात्रि इन्हीं 9 दिनों को समर्पित है और 10वां दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत शारदीय नवरात्रि से अधिक कठिन होता है। शारदीय नवरात्रि को नृत्य एवं उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए ये अधिक प्रसिद्ध है। वैसे तो दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु बंगाल की दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरा बंगाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि दोनों भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन श्री राम नवमी के दिन होता है, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंत अर्थात दशहरा के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इसीलिए चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रियों में श्री राम की पूजा करने का भी विधान है। माता दुर्गा और श्री राम के विषय में एक कथा का वर्णन आता है। जब श्री राम ने रावण के वध का निश्चय किया तो उनकी इच्छा माता दुर्गा की पूजा करने की हुई। उस समय आश्विन मास था और श्री राम चैत्र तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने आश्विन मास में ही 108 दिव्य कमल के पुष्पों से माता दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया। उधर जब रावण को पता चला कि श्री राम माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो उसने अपनी माया से उन 108 दिव्य कमल पुष्पों में से एक को चुरा लिया। इसके कारण अंतिम आहुति में व्यवधान पड़ गया। तब श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल लोचन भी कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख अंतिम आहुति के रूप में चढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने अपने बाण से अपनी आंख निकालने का प्रयास किया, माता दुर्गा ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी इस अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया।
तब श्री राम ने रावण से अंतिम युद्ध किया और माता के आशीर्वाद से उसका वध कर दिया। तभी से शारदीय नवरात्रि मनाने का आरंभ हुआ। तो इस प्रकार भले ही शारदीय नवरात्रि सबसे अधिक प्रसिद्ध हो, किंतु अन्य तीनों नवरात्रियों का महत्व भी उतना ही है। इन सभी नवरात्रियों में माता के 9 रूपों की ही पूजा की जाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्रि आप और आपके परिवार पर माता की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।